नमस्कार। कभी सोचा है कि फिल्में देखने का हमारा तरीका कितना ज्यादा बदल गया है। एक जमाना था जब हम बड़े पर्दे पर सिनेमा हॉल में फिल्म देखते थे, और आज वही फिल्म हमारे फोन पर एक छोटे से मीम में सिमट कर रह गई है। ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। ये लाइन तो पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी, है ना? अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि इसे पहली बार कहाँ देखा या सुना था। क्या याद आता है? क्या वो एक सिनेमा हॉल का पूरा माहौल था जहां आप कहानी में एकदम खो गए थे, या फिर ये सिर्फ एक मीम था जो किसी दोस्त ने आपको फॉरवर्ड किया था? बस यही जो फर्क है ना, आज हमारी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और यही फर्क, ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं जो आज हमारी पूरी कल्चर को एक नया शेप दे रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक लाइव सिम्फनी की कल्पना कीजिए। सोचिए, आप एक बड़े से कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हैं, म्यूजिशियंस का जुनून, हर एक इंस्ट्रूमेंट की गूंज, और वहां बैठे हर इंसान की एक साथ जुड़ी हुई एनर्जी। ये सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो इसी को हम कहते हैं सिनेमाई अनुगूंज। ये वो गहरा असर है जो एक फिल्म हम पर तब छोड़ती है जब हम उसे ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे डायरेक्टर हमें दिखाना चाहता था, पूरे ध्यान और सही माहौल के साथ। तो इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो सब लोग एक साथ हैं, एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ डर रहे हैं। स्क्रीन पर बेहतरीन साउंड और विजुअल्स आपको कहानी के अंदर खींच लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप डायरेक्टर के बनाए हुए उस एक खास माहौल और मतलब में पूरी तरह डूब जाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब उस शानदार बड़ी सी सिम्फनी से एकदम उलट सोचिए, एक 15 सेकंड की वायरल क्लिप के बारे में। ये कैची है, तुरंत ध्यान खींचती है, पर क्या इसमें वो गहराई है? और इसे हम कहते हैं डिजिटल गूंज। ये असल में फिल्म के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे कि एक मीम, एक जिफ या एक डायलॉग, जिन्हें उनके असली सीन और मतलब से निकालकर एक बिल्कुल नया और कभी-कभी बिल्कुल अलग मतलब दे दिया जाता है। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, आपको फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। सिनेमाई अनुगूंज में कहानी और डायरेक्टर का कंट्रोल होता है, मतलब हर चीज तय होती है। जबकि डिजिटल गूंज में कंट्रोल यूजर के हाथ में आ जाता है, वो उसे जैसे चाहे यूज कर सकता है। एक एक्सपीरियंस कहानी सुनने के लिए है, तो दूसरा सोशल मीडिया पर बात करने का एक जरिया बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि सिनेमा का एक यादगार पल देखते देखते एक कंटेंट कैसे बन जाता है? इसका सफर कैसा होता है? जरा सोचिए, ये सफर कैसे तय होता है। कहानी थिएटर के बड़े पर्दे से शुरू होती है, फिर वो स्ट्रीमिंग पर आती है, और कुछ ही समय में उसका एक छोटा सा हिस्सा यूट्यूब क्लिप बन जाता है। फिर वही क्लिप ट्विटर पर एक जिफ बन जाती है, और आखिर में उसकी सिर्फ एक लाइन टिकटॉक पर वायरल साउंड। मतलब हर कदम पर वो अपने असली रूप से दूर और दूर होती जाती है। और यही सबसे जरूरी बात है। हर स्टेप पर उसका जो असली मतलब था, जो इमोशन था, वो कहीं पीछे छूट जाता है, और लोग उसे अपनी बातचीत के लिए एक नया मतलब दे देते हैं। तो फिर इसका हमारी संस्कृति पर, हमारे कल्चर पे क्या असर पड़ रहा है? क्या सिनेमा की जो ताकत थी वो खत्म हो रही है, या फिर वो बस अपना रूप बदल रही है? देखिए, इसके दोनों ही पहलू हैं। एक तरफ फायदा यह है कि डिजिटल गूंज की वजह से फिल्में ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये डायरेक्टर के असली इरादे को कमजोर करती हैं, और कभी-कभी एक गहरे सीन को सिर्फ एक मजाक बनाकर रख देती है। बस एक पल को सोचिए, मान लीजिए कि 85% नौजवान किसी क्लासिक फिल्म का कोई महान सीन पहली बार फिल्म में नहीं बल्कि एक मीम की तरह देखते हैं। ये कोई असली आंकड़ा नहीं है, पर ये सोचने पे मजबूर करता है ना? तो सवाल फिर वही है, क्या ये सिनेमा के कल्चरल पावर का अंत है, या ये बस बातचीत का एक नया, तेज और शायद थोड़ा बिखरावा तरीका है? शायद जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो ये है कि हम एक ऐसी कल्चर से दूर जा रहे हैं जहां हम यादें शेयर करते थे, और एक ऐसी कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम सिर्फ रेफरेंस शेयर करते हैं। अब हम यादें नहीं बल्कि मीम्स और गिफ्ट शेयर करते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है कि जब वो ओरिजिनल, वो गहरा एक्सपीरियंस पूरी तरह से चला जाएगा, तो क्या उसकी ये छोटी छोटी डिजिटल गूंजें हमारे कल्चरल भूख को मिटा पाएंगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।